दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों जीआईसी भर्ती में अब प्रतीक्षा सूची जारी होगी। छात्रों की जो लगातार मेहनत है वो रंग लाई है और जल्द जो सूची है वो जारी हो सकती है। ओटीआर जरूरी है, 1,89,000 ने पंजीकरण करा लिया है और अब लर्निंग डीएल अगर आपको बनवाना है तो 2 घंटे की परीक्षा देनी होगी। मध्य प्रदेश में बीएड बनाम बीटीसी का मामला फिर से गर्म हो चुका है। बीएड को प्राथमिक में एंट्री न मिले, इसके लिए लगातार मांग चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थन निरस्त को मांगे आवेदन। एलटी ग्रेड 2018 का मामला है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची जारी की जाएगी। और दोस्तों देखा जाए तो राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक एलटी ग्रेड पुरुष महिला 2018 भर्ती में रिक्त पदों को अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची से भरा जाएगा। इसी के साथ सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद जग गई है। आयोग के अनुसचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार अनभरी रिक्तियों को समेकित योग्यता सूची से श्रेष्ठता अनुसार भरे जाने के संबंध में आयोग विचार कर रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं या किसी कारणवश अब सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते, वे अपना अभ्यर्थन निरस्त करने या वापस लेने के लिए अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग की ईमेल आईडी पर 28 अप्रैल तक अपना प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं, ताकि श्रेष्ठता श्रेणी में आने वाले अन्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। आयोग ने 15 मार्च को 2018 को 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। तो अनशन के 8वें दिन सफलता मिली है और दोस्तों ये सफलता काफ़ी बड़ी है, क्योंकि दोस्तों जीआईसी में 2018 से 2023 आ गया, 5 साल हो गया, कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हुई थी। सैकड़ों छात्रों को नियुक्तियां मिल सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, लेकिन अब होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और जीआईसी में जो रिक्त पद हैं वो अक्सर बच जाया करते हैं। तो ऐसे में अगली जो जीआईसी भर्ती होगी, अगर उसमें भी रिक्त पद बचते हैं तो ऐसी सूरत नहीं आएगी, क्योंकि प्रतीक्षा सूची उसमें भी जारी की जाएगी। दोस्तों इसी के साथ देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी में मिला पद वृद्धि का भरोसा। तो प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा और महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से प्रतियोगियों को पद बढ़ाने का भरोसा मिला है। प्रतियोगियों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों के लिए पूर्व में जारी भर्ती विज्ञापन में पद बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके लिए जो मांग पत्र है वो सौंपा गया है। तो ऐसे में महानिदेशक साहब की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि पोर्टल खोलकर अध्याचन लिया जा सकता है और साथ ही साथ जो पद वृद्धि है वो की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। दोस्तों अब तक 1,89,000 ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के पंजीकरण होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ओटीआर से आवेदन ले रहा है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 31 मार्च तक 1,89,715 अभ्यर्थियों ने एकल अवसरीय पंजीकरण या वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 1,89,609 का सत्यापन भी हो चुका है और 606 को ओटीआर नंबर भी दिया जा चुका है। पंजीकरण की संख्या 13 लाख से अधिक होने की उम्मीद है। आयोग ने 2022-24 सत्र के आंकड़ों पर गौर करें तो 13,29,728 अभ्यर्थियों ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था। तो जिन्होंने भाई ओटीआर नहीं किया है तो वो लोग जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। मेंस से अभिलेख भी अपलोड कराएंगे। तो ओटीआर भरवाने के बाद आयोग बड़ी भर्ती की मुख्य परीक्षा से अभिलेख भी अपलोड करवाएगा, ताकि सत्यापन में लगने वाले समय को कम किया जा सके। प्रारंभिक परीक्षा में आवेदकों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण अभिलेखों को अपलोड करवाना संभव नहीं है। अगर दोस्तों आप 2 पहिया 4 पहिया वाहन चला रहे हैं या चलाने वाले हैं तो ऐसे में आपको लर्निंग डीएल या परमानेंट डीएल की आवश्यकता होगी।
तो अब दोस्तों यहाँ पर एक फेज लाया जाएगा कि लर्निंग डीएल के लिए आपको एक 2 घंटे का एग्ज़ाम देना होगा। केंद्र सरकार सभी राज्यों को ये गाइडलाइन जारी करने वाली है। सड़क सुरक्षा और यातायात कानून के बारे में पढ़ाई होगी, लेकिन ये सारी पढ़ाई ऑनलाइन की जाएगी। देश में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए युवाओं को अनिवार्य रूप से परीक्षा देनी होगी और 2 घंटे की इस परीक्षा में कम से कम 60% अंक लाने होंगे, तभी आपका लर्निंग जो लाइसेंस है वो अप्रूव होगा और फिर इसके बाद 1 महीना बाद आप परमानेंट डीएल के लिए जाओगे। तो अभी जो एक छोटा सा एग्ज़ाम हो जाता था 10-15 शायद क्वेश्चन आप कर लो, सही तो हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 2 घंटे की एक बड़ी परीक्षा होगी। हालांकि ये बहुविकल्पीय परीक्षा ही होगी, लेकिन इसमें 60% अंक लाने होंगे और इसके लिए जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जिन्होंने अगर डीएल वगैरह नहीं बनवाया तो अभी ये व्यवस्था 3 महीने बाद लागू होगी। कोई आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, तो वो उसको आप सलाह दे सकते हैं, वो बनवा सकता है। दोस्तों देखा जाए तो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर आदेश की अवहेलना हो रही है। तो ऐसे में ये मांग की जा रही है कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर सिर्फ और सिर्फ 12वीं तथा डीएलएड निर्धारित योग्यता वाले ही नियुक्ति पा सकें। इसके बावजूद राज्य सरकार ने स्नातक और बीएड डिग्रीधारियों को मान्य किया है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी की जो सुनवाई है दोस्तों, ये अगले हफ्ते होने वाली है और इसमें देखा जाए जस्टिस सीलू नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ ने आवेदन को रिकॉर्ड पर लेकर अगले सप्ताह सुनवाई के निर्देश दिए हैं। तो अगर दोस्तों ऐसा होता है तो एक बार फिर बीएड कैंडिडेट्स को झटका लग सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ नहीं रहा और इनकी नियुक्तियां रुक सकती हैं। बीएड बनाम बीटीसी में अगर देखा जाए दोस्तों, तो कोर्ट से ऑर्डर अगर आना होगा तो इस अप्रैल महीने में आ जाएगा, चूँकि मई महीने का थोड़ा मिड का है। अन्यथा ये 21-20 तारीख से ही, मान लीजिए 20 तारीख से, ये 20 मई से जा कर के 30 जून तक, जुलाई 2 तक आप समझ लीजिए बंद ही है। तो पूरा जून जाएगा, मई का मिड जाएगा और फिर जुलाई में भी पहला हफ्ता जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों ज़्यादा उम्मीद है कि इसी अप्रैल महीने में आना चाहिए। हालांकि अब तक आ जाना चाहिए था। ये 14 को बहुत संभावनाएं थी कि फ्राइडे को ही अक्सर मामलों के जो ऑर्डर हैं वो सुनाए जाते हैं। तो 14, 21, 28 अभी भी मौके हैं अप्रैल महीने के लिए। अगर इसमें जारी होता है तो देखते हैं कैसे क्या है। लेकिन जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब इस मामले में बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। 90 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। लाखों भर्तियाँ लंबित हैं और लाखों भर्तियों के विज्ञापन आने शेष है। तो ऐसे में ये ऑर्डर जल्द से जल्द आना चाहिए। खैर देखते हैं कब तक आदेश आता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।